महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों नमस्कार। मित्रों देखिए, मैं उपस्थित हूं आप सबसे विशेष चर्चा करने के लिए, विशेष वार्ता करने के लिए। देखिए, विशेष वार्ता का शीर्षक बताऊं उससे पहले निवेदन करूं कि जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और देखिए बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में जाते जाते महागणेशाय नमः लिखें। भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलेगा। आप चाहें तो इसको अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देखें, चाहे आप लग्न राशि के हिसाब से देखें और दोनों से कुछ पता नहीं आपको तो फिर नाम राशि से भी देख सकते हैं। मित्रों अब मैं क्या बात कर रहा हूँ आज, मैं फिर एक बार दोबारा ऐसी इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ। देखिए अब देखिए बहुत आज जो है 17 तारीख हो गई। हाँ, अब बहुत नज़दीक है, 12 दिन बाद 13 दिन बाद 31 तारीख को मॉर्निंग में देखिए राहु और केतु अब तो फाइनली जा ही रहे हैं। कहाँ? अभी वक्र गति से पिछली राशियों में, यानी मीन राशि में राहु और केतु जो है कन्या राशि में। इन दोनों राशियों में अब जा रहे हैं 18 महीने के लिए, यानी 18 महीने का मतलब अब से लेकर के अब जाएंगे तो मई तक के लिए, शायद मई 2025 तक। तो मई 2025 तक राहु केतु जा रहे हैं मीन राशि में राहु, कन्या राशि में केतु। और देखिए शनि कहाँ है? शनि अभी कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। कब तक के लिए? 29 मार्च 2025 के लिए। और ये जो है राहु जा रहे हैं मीन राशि में मई 18 महीने के लिए, तो मई 2025। इसका मतलब हुआ कि शनि का जो प्रवेश होगा मई में 29 मार्च के बाद, शनि का प्रवेश होगा मीन राशि में 29 मार्च के बाद। राहु वहाँ पर रहेंगे देखिए मई तक कोई, तो शायद एग्जैक्ट तारीख मुझे देखनी पड़ेगी कौन सी मई आती है, लेकिन 18 शायद 29 मई 2025 तक। तो 31 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 से लेकर के 29 मई 2025 तक राहु रहेंगे यहीं पर मीन राशि में। राहु मीन राशि में, और देखिए शनि का प्रवेश मीन राशि में 29 मार्च तक तो कुंभ राशि में रहेंगे, फिर मीन राशि में रहेंगे। तो देखिए शनि का राहु के पास प्रवेश होना, मीन राशि में प्रवेश होना, ये थोड़ा सा घटनाक्रम को खराब करने वाला है। यानी राहु और शनि दोनों ही विश्व के लिए एक साथ बैठना मीन राशि में अच्छा नहीं है। मतलब ये दुर्घटनाएं, देखिए आपसी लड़ाइयाँ इतनी बढ़ चुकी होंगी। मतलब जैसे जो शनि, जो आपको पता है कि जो दुष्ट पुरुष हैं, जिनका भ्रष्टाचारी हैं, करप्ट पीपल हैं, और देखिए इस दुनिया में अब करप्ट पीपलों की संख्या बढ़ती जा रही है। सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि लूट मार करके, झूठ बोल करके, बेईमानी करके पैसा भरते करोड़ों। देखिए कितना निकल रहा लोग हैं, और मेरी समझ में नहीं आता आखिर ये इतने करोड़ों पैसा का करेंगे क्या। जिसको अगला, देखिए जो उम्र बढ़ती है तो न तो कुछ खा सकते हैं, ना कहीं ज़्यादा कुछ जा सकते हैं कहीं, क्योंकि शरीर ही ऐसा हो जाता है। और ऐसे व्यक्तियों को जो दुराचारी हैं, दुष्ट हैं, गरीबों का पैसा मार के रखते हैं और उनके कर्म खराब हैं, तो कहते हैं ना, ऐसे लोगों को फिर
शनि जो है दंडित करते हैं। शनि जो है न्यायाधीश, न्यायप्रिय और सज्जन पुरुष। देखिए, सज्जन पुरुष को अगर जरा भी दुर्गति यानी दुर्बुद्धि हो जाए या बुरे लोगों के संगत हो जाए तो शनि तुरंत दंड दे करके उनको रास्ते पर लाना चाहते हैं। यही कारण देखिए, अच्छे पुरुष जो हैं, जो अच्छे पुरुष हैं, सद चिंतन करने वाले सज्जन पुरुष, सदाचारी पुरुष, उनको शनि माफ़ करते हैं। लेकिन जरा भी वो अगर खराब हो जाए, अच्छा आदमी जो कि भगवत प्रिय है, भगवान की पूजा करता है, मानता है, धर्म को ठीक से मानता है, वो अगर दुराचारी हो जाता है तो उसको तो दंड स्पेशली तुरंत मिल जाता है। इसीलिए आप देखिएगा, जो सज्जन पुरुष हैं, जो अच्छे पुरुष हैं, उनको यहीं पर, इसी ज़मीन पर, यहीं ज़मीन यहीं है, स्वर्ग नरक जो कुछ भी है, यहीं दंड मिल जाता है उनको तुरंत ही, आगे के लिए रखते नहीं बचा करके। और जो बहुत दुष्ट, अब देखिए जैसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, खराब लोग हैं, दुराचारी लोग हैं, वो डरते भी नहीं हैं बिल्कुल। तो अब समाज में ऐसे लोगों का बोलबाला होता जा रहा है। समाज में जो सज्जन पुरुष हैं बेचारे घबराए परेशान रहते हैं, उनको बचाने वाला कोई नहीं है। तो मैं अब ये समझता हूँ, मेरा कुछ अपना कुछ आभास भी हो रहा है कि पर्सनल जो है और एक्सपीरियंस भी है कि अभी शनि का और राहु का साथ जो होगा, यानी अप्रैल 2025 से समझ लीजिए आप, क्योंकि 29 मार्च को शनि राशि बदल रहे हैं, तो अब अप्रैल से मान लीजिए, अप्रैल 2025 से ऐसे सारे ही दुराचारी, दुष्ट बुद्धि, दुर्बुद्धि पुरुषों का दंड समय का अब आ ही गया। मतलब अब ये राहु शनि दोनों एक ही भाव में बैठ करके, मीन राशि में बैठ करके, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अंत आ गया, कि विश्व का अंत आ गया, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि विश्व जो है अब कगार पे खड़ा हुआ है ऐसे दुष्ट व्यक्तियों का अंत होने के लिए। तो जो कुछ भी संग्राम, जिसको आप वर्ल्ड वार की संज्ञा दीजिए, मैं वर्ल्ड वार की संज्ञा नहीं दूंगा, जो कुछ भी घटित हो रहा है दुनिया में, उस दुनिया में शनि और राहु के एक ही भाव में यानी मीन राशि में बैठने से बहुत सारे व्यक्तियों का संहार जो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति जो है, दुर्बुद्धि वाले व्यक्ति जो कि खराब, मतलब कहीं असंगत हो या खराब सोच हो, पता नहीं किस किस कारणों से, संतान के लिए या अपने काय के लिए इतना झूठ बोल के, बेईमानी करके, चोरी करके, भ्रष्टाचार करके इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, जिनमें राजनीति में ज़्यादा छिपे लोग, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन में छिपे ऐसे लोग, पता नहीं, मेरे समझ नहीं आता, इतना पढ़ना लिखना के बाद सब जिंदगी बिगड़ जाती है उनकी, काहे को इतना पढ़ा लिखे वो। यानी बालक जो है पढ़ते पढ़ते ये यूथ बनता है, जब आता है नौकरी लायक तो देखता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं और बड़े बड़े ये सब चोर लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ये सब कमा रहे हैं इतना, तो उसकी भी फिर नीयत खराब हो जाती है। तो यूथ जो आ रहा है निकल के, उसको अच्छा बनाया भी जाए। वो लोग कहते हैं देश के लिए साहब यूथ अच्छा रहे, देश का कल्याण होगा, देश इन्हीं के हाथों में। अरे तुम खुद कहाँ, तुम्हारे हाथ कहाँ चले गए, तुम्हारे हाथ गंदे हो गए। तो जो यूथ ऐसे गंदे राजनीति के लोगों को, ऐसे गंदे अधिकारियों को देख करके उसका दिमाग भी बदल जाता है, और वो भी फिर खराब संगत में पैसा अनाप शनाप कमाने के लिए, पता नहीं काहे के लिए, कहाँ क्या करेगा। मैं बता रहा हूँ, दुनिया में सारे काम, सारा जो है नेचर के अधीन है, प्रकृति के अधीन है, ईश्वर के अधीन है। कोई सांस भी नहीं ले सकते आप बिना उसकी मर्जी के। जो सांस आ रही है जा रही है वो भी प्रकृति के अधीन है, ईश्वर के है, जिसको भी कहिए, जिसको भी मानते हैं आप। और उसने आप सबका इंतजाम प्रकृति ने किया हुआ है, हर एक की हर काम, बच्चों की शादी भी टाइम पे होंगी, पढ़ाई लिखाई भी होगी, अपना काम आप ईमानदारी से अच्छे से करते रहिए। नहीं करेंगे तो अब वो टाइम आ गया है कि शनि और राहु, देखिए शनि और राहु दोनों एक साथ मीन राशि में, बहुत मतलब कितना लंबा टाइम के बाद ऐसा आए हैं। तो ये जो है समय अब ऐसा आ गया है जबकि विश्व जो है
बहुत ख़राब स्थिति में है। और बड़े बड़े कंट्री, बहुत बड़े बड़े जो देश जो अपने को चौधरी समझते हैं, दूसरों को दबा कर रखते हैं हर तरह से, उनमें से भी बहुत दुर्बुद्धि, बहुत दुष्ट लोगों का अंत आने का है। तो ये विश्व में इस समय जो लोग कह रहे हैं कि मालिका का जो भविष्यफल है, ये दुनिया का अंत, मैं ये सब तो नहीं कहूँगा, दुनिया का अंत तो नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत से दुष्चरित्र पुरुषों का, बहुत से दुर्बुद्धि मनुष्यों का, बहुत से कुसंगत में बड़े व्यक्तियों का, अब जब मीन राशि में शनि और राहु के पास आ जाएंगे तो राहु और शनि दोनों मिलकर के विश्व में महाविध्वंस तो होगा भाई। अब विश्व जो है इस कगार पर आ गया है कि महाविध्वंस होगा और बड़े बड़े दुष्ट व्यक्तियों का अंत होगा। अब ऐसे साधु सच्चरित्र पुरुष ही बचेंगे, या ऐसे साधु सच्चरित्र आत्माएं बचेंगी, पुरुष और महिलाएं दोनों ही, जो वाकई में सत्पुरुष होंगे। और मेरा कहना तो यही है भाई, अब हिंदुस्तान या भारतवर्ष फिर दोबारा विश्व गुरु बनने की स्थिति में आएगा और बड़े बड़े दुष्ट व्यक्तियों का, बहुत बड़े बड़े चौधरी, बहुत बड़े बड़े कंट्रीज का अंत। अब ये मई अप्रैल 2025 से जब शनि और राहु एक राशि में आ जाएंगे, एक साथ ही आ जाएंगे, तो काफ़ी खुश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। और अभी मैं समझता हूँ, देखिए अभी भी जो है, अब ये शुरू तो हो चुका है। जैसे कि अभी देखिए केतु के पास सूर्य, मंगल, बुध अभी जो आए, अभी मतलब कल से समझ लिए 19 तारीख से बुध भी आ जाएंगे। तो 19 अक्टूबर से के बाद से सूर्य, बुध, मंगल, केतु 4 ग्रह तुला राशि में ये विस्फोटक दोष, यानी केतु के साथ मंगल का भी आ जाना। और देखिए साथ में राहु और बृहस्पति समसप्तक योग बन रहा है। राहु बृहस्पति एक खाने में, हालांकि राहु और केतु अब 0 डिग्री यानी मृत अवस्था में, समझ लीजिए मृत तो कभी नहीं होते भाई, एंगल वाइज 0 डिग्री पे आ गए, लेकिन जो बुरा करना है तो बुरा तो करेंगे। तो देखिए काल पुरुष की कुंडली या मेष राशि की कुंडली के पहले भाव में राहु और बृहस्पति दोनों बैठे हुए हैं और सम्मुख सप्तम दृष्टि पड़ रही है उनकी, जहाँ 4 ग्रह तुला राशि में हैं, सूर्य, मंगल, केतु और बुध। तो देखिए 6 ग्रहों का असर मैं तो समझता हूँ 4 ग्रह तुला राशि में, 2 ग्रह मेष राशि में, तो 6 ग्रह, यानी चारों ये देख रहे हैं पहले भाव को और 2 पहले भाव से देख रहे हैं सप्तम भाव को। तो 6 ग्रहों का कंबाइंड इफेक्ट अब इस समय रहेगा। और ये समय भी मैंने देखिए फरवरी 2022 मैं बताया था, मेरा पहला वीडियो है, भविष्यवाणी की थी जब उस समय रशिया का उसका युद्ध शुरू हुआ था, यूक्रेन का। तभी मैंने कहा था कि उस समय भी देखिए अंगारक दोष बना था राहु का और मंगल का, राहु का मंगल का। और उस समय भी राहु, शनि, मंगल, शुक्र कई ग्रह मकर राशि में शायद आए थे, और या मकर राशि में आए थे। तो देखिए उस समय मैंने कहा था कि राहु उनकी ग्रहों की आपस के कंजक्शन की वजह से जो है खराब टाइम शुरू हुआ, वहीं से नींव रख गई। और आप देखिए और आगे केतु, मंगल और सूर्य और बुध और राहु, बृहस्पति 6 ग्रहों का आमने सामने बैठ करके इफेक्ट जो पड़ रहा है, ये भी विस्फोटक है। और ये भी इसमें देखिए बृहस्पति देवगुरु होने के बावजूद भी राहु के चंगुल में ऐसे फंसे, कुछ कर नहीं सकते, लाचार गुरु हैं हालांकि, लेकिन राहु बहुत दुष्ट। राहु जिसके लिए अच्छा करता है बहुत अच्छा करता है, अच्छे भाव में बैठा होगा, वरना तो राहु फिर देखिए दुष्ट प्रवृत्ति आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, आपकी मानसिक
मन में जो क्या क्या नई नई कल्पना करेंगे, सोचेंगे, और उसके लिए आप कुछ भी करेंगे। तो ऐसे में देखिए राहु भी भ्रमित कर रहा है, केतु मंगल का भी, और ये सब जो है विस्फोटक दोष, और ये सब देखिए अभी जो चल रहा है, आप युद्ध कहिए, युद्ध ये देखिए, अब इजराइल जो है मरता क्या न करता, एक छोटा सा कंट्री चारों ओर से घिरा हुआ, जैसे कि देखिए जीभ आपके दांतों के बीच में गिरी होती है, चारों तरफ 32 दांत और बीच में जीभ फंसी हुई है, बेचारी जीभ इधर उधर, इसको बच के रहना पड़ता है, पता नहीं कौन सा दांत पड़ जाए, कट जाए। तो ऐसे ही देखिए छोटा सा मुल्क, छोटा सा मुल्क, और चारों तरफ से कितने कंट्रियों ने घेर रखा है इजराइल को। बेचारा इजराइल अपनी अस्तित्व के लिए, यानी जिंदा रहने के लिए उसको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, और उसको सब तरफ से इतना दबाव पड़ रहा है। इसी वजह से तो दूसरे और कंट्री उसको मदद को आगे बढ़ना पड़ेगा। भाई ये सह-अस्तित्व की भावना थी एक ज़माने में, नॉन अलाइन मूवमेंट था उस समय, जब पुराने ज़माने में, जब देखिए कैनेडी, नेहरू, कैनेडी, मार्शल टीटो, कर्नल देखिए नासिर, ये बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट शुरू किया था, और सह-अस्तित्व की को एग्जिस्टेंस। अब वो को एग्जिस्टेंस की भावना दूर होती जा रही है, क्योंकि जब आप एक छोटे से कंट्री को चारों ओर से घेर करके, वो तो उसको तो अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी अपने, क्योंकि कमज़ोर को तो सब निकल जाएंगे, खा जाएंगे। कमज़ोर कोई देखिए बड़ा तगड़ा सांप है ना, तो अजगर जैसे सबको खींच के खा जाता है, बड़े बड़े जानवरों को, आदमियों को भी। जो कमज़ोर होता है वो अपने आप ही उसको सब नष्ट कर देते हैं। तो अब बेचारे इजराइल को तो हम बेचारे ही कहूँगा, क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ है ऐसे कंट्री से, जो कि इनका उद्देश्य जो है इजराइल को समाप्त करना है, और उसको अपना जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि और भी सपोर्ट करें, और अपनी ताकत ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है ऐसे को। जब ताकत बढ़ाएंगे तभी तो दूसरा डरेंगे। जब ताकत नहीं है, कमज़ोर है, तो आपको सब हावी हो जाएंगे आपके ऊपर, और सब आपको गला दबा लेंगे आकर के। ताकतवर है तो ताकतवर से तो फिर डर नहीं पड़ता है, बिन भय होए न प्रीत। इस दुनिया में डर के मारे ज़बरदस्ती प्रीत करनी पड़ती है। अगर भय नहीं होगा तो सब दूसरे लोग निर्भय होकर के आपको ख़त्म कर देंगे, खा जाएंगे। तो अब ये टाइम है ऐसा भाई, अब चल रहा है, शुरू हो गया। अब ये जब राहु और बृहस्पति और केतु, मंगल और ये बुध, सूर्य, सब 6 ग्रहों का ये युति आमने सामने देखना, और आगे चलेगा, अब ये चलता रहेगा। और मैं समझता हूँ द्वितीय वर्ल्ड वार जो ख़त्म हुआ था, वो जापान पर नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम डाले थे, भाई उस समय यूएसए, अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर एनर्जी थी, तो अमेरिका ने बम अपना टेस्ट भी कर लिया, और वो डाल करके उनको एकदम युद्ध रुक गया। तो अब ये जो भी घटनाएं विश्व में हो रही हैं या होंगी आगे भी, भयंकर रूप से भी आगे बढ़ेंगी। अभी देखिए कई कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो आपस में वैमनस्य रखते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, एक दूसरे को खाने मारने के लिए जो तत्पर है ना, जैसे अभी रशिया यूक्रेन का चल रहा है, ऐसे ताइवान का चाइना का है, चाइना इंडिया का है, इंडिया पाकिस्तान का है। तो ऐसे ऐसे जो मुल्क हैं आपस में पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी सह-अस्तित्व की भावना उनको उड़ चुकी है आसमान में। सह-अस्तित्व की भावना तो रही नहीं, दुश्मन बन गए एक दूसरे के, पता नहीं क्यों, काहे के लिए, क्या मिलेगा उसमें। अरे अपने अपने कंट्री में आराम से रहो, अपने अपने जो तुम्हारी पूजा पद्धति है उसका इस्तेमाल करो, और उसका इस्तेमाल करके जैसे अपना जो उसको आप धर्म कहते हैं, मैं तो धर्म नहीं कहता हूँ, मैं तो वे ऑफ लाइफ कहता हूँ कि आपका मेरा रहने का ढंग ऐसा है। धर्म तो जो भी धर्म नहीं है वो वे ऑफ लाइफ है हर एक का। देखिए बाकी तो सब सनातनी है हिंदुस्तान। आप देखिए यहाँ की सभ्यता बहुत पुरानी है, यहाँ के सबसे, यहाँ इतनी सभ्यता, सभ्य समाज, सभ्य लोग थे, और हज़ारों वर्षों पहले, जब महाभारत तक का तो 5000 साल का तो मालूम ही है। और 5000 साल पहले आप देखिए विश्व के दूसरे भागों में क्या था, आदि मानव थे। भाई क्रिश्चियनिटी या इस्लाम तो बहुत बात, अभी
कितना मानेंगे इस्लाम क्रिश्चियनिटी को? दो जो आफ्टर क्रिसमस आफ्टर क्राइस्ट जो चल रहा है, देखिए 2023, तो वो उसके पहले तो आदि मानव थे, कुछ नहीं था, और आदि मानव ही थे सब कुछ। सनातन में तो इतना डेवलपमेंट था, इतना डेवलप था कि हिंदुस्तान में तो सब कुछ जो वेदों में मिलता है ना, वेदों में हर चीज़ का दिया हुआ है, हर चीज़ का उसमें एग्जाम्पल दो। ये जो कुछ साइंस ने अब खोजा है वो सब कुछ कल्पना है। तो लगता है मेरे को तो भाई ऐसा आभास हो रहा है, और लगता है कि वो टाइम आ रहा है धीमे धीमे कि कोई एक आत्मा हिंदुस्तान से निकलेगी, जागृत अवस्था में आएगी, जिसको आप भगवान कल्कि का अवतार कहिए, कुछ कहिए, जो विश्व में दोबारा से भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने की अवस्था में आएगी। और सनातन जो है, सनातन जो कि हमेशा से चला आ रहा है, इनफाइनाइट टाइम से और इनफाइनाइट टाइम तक का, ऐसे ही कहते हैं ना ओर न छोर। हमारे भगवान महादेव का जो सृष्टि में न इस अनंत अनादि अनंत काल से चले आ रहा है, तो अनाद जिसका न अंत है, न तो ये छोर है न वो छोर है, न आदि है न अंत है, कहीं नहीं है। तो ऐसा ही जो है सनातन का न आदि है न अंत है, चिरन काल तक ये रहेगा, और बहुत पहले से शुरू है। तो ये इसी में से आप बाकी सब पंथ निकल गए अलग अलग, तो आपके वो वे ऑफ लाइफ है, पूजा पद्धति, कि आपने जो समझा, आपके गुरुओं ने समझाया, जो उनके अक्ल में जो मिला, तो वो प्रकृति में। देखिए यहाँ से दिल्ली जाने के कई रास्ते हैं, आप इधर खैर होकर के इधर जा सकते हैं, एक है फरीदाबाद होकर जाइए, एक है गाजियाबाद होकर जाइए, दादरी से मुड़ जाइए। तो देखिए गंतव्य आपका क्या है? दिल्ली। दिल्ली जाने के लिए आप सीधे गाजियाबाद जाइए, आगे जाइए साहिबाबाद, सादरा, जो भी, वहाँ से मुड़ जाइए, इधर दादरी पे से मुड़ जाइए, दनकौर से मुड़ जाइए, इधर खैर होकर जाइए, उधर फरीदाबाद होकर जाइए, पर जाना आपको दिल्ली है। तो जाने के बहुत रास्ते हैं। ऐसे ईश्वर प्राप्ति के देखिए बहुत से रास्ते हो सकते हैं, अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग मजहब हैं कि हम ऐसे पूजा करेंगे, हम ऐसे याद करेंगे, हम ऐसे ये ईश्वर को। मैं वही कहता हूँ दिल्ली जाने की, दिल्ली मान लीजिए एक गंतव्य आपका, वहाँ पहुँचना है, और किस रास्ते जाएँ, और जाने के भी रास्ते जो हैं, बहुत से लोग प्लेन से जा सकते हैं, बहुत से लोग साइकिल से जा सकते हैं, बहुत से लोग गाड़ी से जा सकते हैं, बहुत से लोग कार से जा सकते हैं, बहुत से लोग बैलगाड़ी, बहुत से लोग घोड़ा गाड़ी, बहुत से लोग पैदल ही चलें। तो जाने के भी बहुत साधन हैं, वही आपके पंथ हैं कि आपने ये पंथ को अपनाया, ऐसे हम तो रहेंगे, ऐसे खाएंगे पिएंगे, ऐसे पूजा पाठ करेंगे। वो हमारा एक तरह का पंथ बन गया, उसको आप कोई कहिए, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, हिंदू है, लेकिन सनातन नाम जो है एक, वो सबका ओरिजिन, क्योंकि सब पहले सनातनी थे, सनातनी से ही निकल के आए हैं। तो वो टाइम आ रहा है मित्रों, वो टाइम आ रहा है कि हिंदुस्तान, भारतवर्ष एक बार पुनः विश्व गुरु का स्थान ले। और ये तो देखिए अंत जो है इसका, जो विश्व युद्ध कह रहे हैं, उस समय तो जब जापान सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान पर बम डाला गया, तो अमेरिका ही केवल न्यूक्लियर एनर्जी थी उसके पास। अब तो कई कंट्री के पास एटम बम है, न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम है, तो अब तो कोई किसी की बात मानेगा ही नहीं। तो इसका अंत तो बड़ा बीभत्स होना है फिर, क्यों? अगर एक ने, जब किसी ने, अपना दुराचारी ने ज़बरदस्ती किसी को दबा करके मारने को, खा जाने की कोशिश की, तो इसका अंत तो मेरा तो यही दिख रहा है, मुझे बहुत साफ साफ दूर दिख रहा है कि किसी बहुत बड़े कंट्री पर, बहुत बड़े ताकतवर कंट्री पर न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग फिर होगा। उसके बाद फिर क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन एक बहुत बड़ा कंट्री, कोई भी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़ा कंट्री जो कि आपको किसी और छोटे मोटे कंट्रियों को बड़ा दबा करके खा जाने का प्रयत्न करेगा, और अपने ताकत के सामने अंधी ताकत के, मैं सुपर पावर हूँ, या मैं अपने क्षेत्र में मैं इसको खा जाऊँगा, तो उसका अंत फिर ऐसे होगा कि कोई और शक्ति, जो ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय देन है, उस बड़े कंट्री को सिखाने के लिए, समझाने के लिए कोशिश की जाए, और फिर उसका अंत तभी होगा कि जब उस पर न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग हो।
उस पर प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, दूसरे कंट्री जो और न्यूक्लियर पावर रखते हैं वो क्या करेंगे। तो मित्रों, मेरे हिसाब से ज्योतिष गणना के हिसाब से भी जब राहु और शनि दोनों मीन राशि में आएंगे, यानी मार्च के बाद, यानी अप्रैल 2025 में, मेरे हिसाब से वो टाइम सबसे ज़्यादा खतरनाक, यानी खराब टाइम तो अब शुरू धीमे धीमे बढ़ रहा है, इसका अंत नहीं है, बढ़ेगा। ये कंट्री इन्वॉल्व होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, कुछ ना कुछ झगड़ा होता रहेगा, लेकिन ये इसका अंत तो मेरे हिसाब से अप्रैल 2025 के आसपास ही बहुत ज़्यादा भयानक रूप से इसके बढ़ने के बाद ही होगा मित्रों। तो मैं आप सब लोग देखिए, कोशिश करिए कि सब लोग सज्जन पुरुष बनने की कोशिश करें, दुष्चरित्रता छोड़ दें, दुरात्मा छोड़ दें, अपने विश्व में अपने कर्मों के अनुसार अपने ऐसे कर्म करें अच्छे जो कि प्रकृति आपसे नाराज़ न हो। प्रकृति कहूँ या ईश्वर कहूँ या जो भी कहूँ, ग्रह, कुछ भी, जिसको भी आप मानते हो, कोई देखिए शक्ति तो है। इसको कहना कि साहब कोई शक्ति नहीं है, साहब नास्तिक लोग जैसे कहते हैं कुछ नहीं है, या कम्युनिस्ट लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। देखिए कोई शक्ति तो है, बिना किसी शक्ति के हिसाब से ये इतना वेल प्लान्ड वर्ल्ड, जिसमें हर चीज़ का देखिए, औषधियाँ अलग, वनस्पति अलग, यानी कि हर कंट्री में नेचुरल कुदरत ने ऐसा पैदा किया हुआ है आपको, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके खाने पीने के लिए, सब तरह के रहने के लिए, मानव जाति के लिए, पूरे विश्व में। और एनर्जी के सोर्स है, पेट्रोलियम पदार्थ ज़मीन के नीचे, और इतनी धातु हैं, सब कुछ, ये सब संरचना पृथ्वी की और मानव जाति की और कुदरत की, देखिए ये वेल प्लान्ड है। ये बिग बैंग जो थ्योरी कहते हैं ना साइंटिस्ट, बिग बैंग से इतना सुंदर विश्व नहीं रचा जा सकता। इसको सुंदर, ये वेल प्लान्ड है, विश्व रचा गया, सब कुछ दिया गया, पहाड़, झरने, नदी, पानी, वनस्पति, और ये फिर संरचना की गई मानव की, जो भगवान की या ईश्वर की या गॉड की या प्रकृति की, जिसको भी आप मानते हो, उसकी सबसे सुंदर रचना मानव है। सब तरह से देखिए, बुद्धि से, दिमाग, सब कुछ दिया है। मानव से नीचे फिर आप जाइए तो और जो है जीवधारी, मतलब पशु पक्षी ये सब हैं, वो भी काफ़ी होशियार होते हैं। देखिए उनके दिमाग का जो हिस्सा है उतना छोटा छोटा होता जाता है। दिमाग हर एक में है, बिना उसके चल नहीं सकता है। ये मनुष्य में कुछ ज़्यादा है, और जो सुपर पावर कहते हैं, जो मनुष्य में भी, जो जिसमें ईश्वरी प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, या जिसको आप कहते हैं ना पैगंबर या गॉड ने भेजे, उनके अंदर थोड़ा दिमाग की मात्रा, एक्टिव ब्रेन की ज़्यादा होती है। आपका एक्टिव ब्रेन है, क्रियाशील जो हिस्सा है आपका, एक अक्रियाशील है, सुसुप्त अवस्था में है। तो जो क्रियाशील ब्रेन है वो ऐसे लोगों में थोड़ा ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा होशियार होते हैं, जो ज़्यादा बहादुर होते हैं, उनके अंदर ब्रेन का एक्टिव ज़्यादा होता है पार्ट, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, सही आदमी वो सुपर पावर बन जाता है, यानी मानव से उठ करके ऊपर हो जाता है, वो सुपर मानव कहिए उसको। ईश्वर प्रदत्ति शक्ति इसमें है। तो मानव जो है ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है भाई। तो ये मानव अब जब दुष्चरित्र हो जाएगा, दुराचारी हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा, हर तरह से दूसरी चीज़ों को जो प्रकृति के बनाई हुई है उनको सताएगा, तंग करेगा, यानी प्रकृति को खा जाएगा, दूसरी जातियों को खा जाएगा, यहाँ से पशुओं को खा जाएगा, पक्षियों को खा जाएगा, पेड़ पौधों को खा जाएगा, और फिर छोटे मोटे राष्ट्रों को खा जाएगा। तो वो तो बहुत बड़ा दुष्चरित्र, दुराचारी, दुष्ट मानव रहेगा। उसका फिर उसको तो दंड मिलना ही मिलना है। तो ऐसे लोगों को दंड देने के लिए प्रकृति कुछ न कुछ तो उपाय करेगी भाई, करती है भाई। जैसे गीता का है कि परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये तो कभी तो प्रकृति में या ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, कभी तो कुछ चेंज ऐसा आएगा, वो जो एनर्जी ऐसी फॉर्म में आएगी कि वो इन दुष्चरित्र, दुराचारी, दुष्ट प्रकृति वाले व्यक्तियों को
जहाँ जिस जिस कंट्री में हैं उनको कुछ न कुछ तो सजा मिले। तो अब मेरे हिसाब से तो भाई ये छुटपुट घटनाएं चलती रहेंगी, बढ़ेंगी, लोग मरेंगे, कटेंगे, फिर बढ़ेंगे, चलता रहेगा और ये बहुत बीभत्स रूप लेता जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। 2024 में काफ़ी कुछ बुरा होगा, काफ़ी कुछ, क्यों विश्व जो है अब देखिए विनाश के कगार पर है। और 2025 जब राहु और शनि मीन राशि में होंगे तब तो बहुत भयंकर विनाशता की विनाश लीला खेली जाएगी, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। हो सकता है मैं तब तक रहूँ न रहूँ देखने के लिए कि मेरी बात कितनी सही होती है, लेकिन मेरा अनुमान यही है कि भाई मैं कोई किसी पुस्तक को देख करके किसी उसको देख कर नहीं बता रहा हूँ, मेरा अपना ज्ञान और अपना मेरा जो कुछ भी अनुभव या जो मैं समझ सकता हूँ, ईश्वर की शक्ति या प्रकृति की शक्ति जो भी मैं जानता हूँ, समझता हूँ, उसके हिसाब से कह रहा हूँ कि अब मीन राशि में शनि और राहु के साथ साथ आने पर बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। मित्रों नमस्कार।